इस बीच ये भी खबर है कि अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन हुआ है और ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। महादेव गेमिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर को समन दिया गया है। रणबीर को पूछताछ के लिए रायपुर बुला सकती है ईडी। आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे रणबीर कपूर। हवाला के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप है। तो देखिए, पूछताछ के लिए रायपुर बुला सकती है ईडी, ये खबर इस वक्त मिल रही है। और जानकारी ये है कि ये पूरा मामला ये एक आयोजन से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी सौरभ की शादी में शामिल हुए थे रणबीर और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बात की जा रही है, जिसको लेकर अब उनसे समन उन्हें जारी किया गया और ईडी ये पूछताछ करेगी। खबर ये कि 6 अक्टूबर को ये पूछताछ होगी। रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। रणबीर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। सौरभ के ऊपर हवाला के जरिए कलाकारों को पैसे देने का आरोप लगा है। रणबीर इस ऐप का प्रमोशन कर रहे थे। ईडी का दावा है कि उन्हें बड़ी रकम कैश के तौर पर मिली। ईडी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन के जरिए फंडिंग की भी जांच करेगी। देखना यह होगा कि रणबीर ईडी के सामने पेश होते हैं या वो अपने वकील के जरिए ही इस समन का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में ईडी के रडार पर कई दूसरे नामी सितारे भी हैं, जिनमें आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अब्राम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह समेत कई सेलेब से पूछताछ हो सकती है। और दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये महादेव गेमिंग बैटिंग केस बताया जा रहा है, इस केस के बारे में बताइए और जो नाम आ रहे हैं सामने उसको लेकर अब क्या कानूनी प्रोसेस अपनाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर ईडी ने रायपुर ब्रांच के अंदर अपनी एक ईसीआर यानी कि एक मुकदमा दर्ज किया था पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और उस मामले की तफ्तीश चल रही थी। पता चला था कि ये जो महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, दरअसल इसका संचालन यूएई से किया जा रहा है, दुबई से किया जा रहा है और इसके अलावा देश भर में इसके 30 के करीब सेंटर हैं। उन 30 सेंटरों के जरिए बाकायदा ऑनलाइन बैटिंग करवाई जा रही थी, जिसको लेकर पीएमएलए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले कुछ महीनों में इस ऐप के खिलाफ यानी कि इस ऐप से जुड़े जितने भी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई, कलकत्ता, रायपुर, इसके अलावा एक और अन्य जगह है जहां पर तकरीबन 417 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की गई थी। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान एक नया मामला सामने आया जिसमें पता चला कि इसी साल फरवरी में जो इस ऐप का संचालक है, जिसने इस ऐप को तैयार किया था, उसका नाम है सौरभ, जो कि भिलाई का रहने वाला है। सौरभ चंद्राकर की शादी में इसी साल फरवरी के अंदर दुबई में एक चार्टर्ड प्लेन से तकरीबन 17 कलाकारों को बॉलीवुड के वहां बुलाया गया था। बाकायदा उनका परफॉर्मेंस हुआ और उसकी एवज में उन्हें तकरीबन 40 करोड़ रुपए बतौर हवाला के जरिए या फिर कहें कैश में उनको दिया गया था। तो इसी मामले को लेकर रणबीर कपूर से पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जब हमारी अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों ने बताया कि दरअसल रणबीर कपूर के ऊपर जो आरोप है वो ये है कि जो महादेव गेमिंग ऐप है उसकी एक सब्सिडरी ऐप है, उसको प्रमोट करने का आरोप रणबीर कपूर पर है और इसीलिए रणबीर कपूर को रायपुर ब्रांच की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। 6 तारीख को यानी एक दिन बाद इन तमाम बातों से और पर्दा हटेगा जब ईडी के सामने रणबीर कपूर पेश होंगे और ये पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए।